नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे। संख्याओं के बारे में मैंने आपको संख्याओं के विस्तारित रूप के बारे में बताया था और उसके स्थानीय मान के बारे में भी हमने चर्चा की थी, सैकड़ा, इकाई, दहाई। और मैंने आपको बहुत सारा अभ्यास करने के लिए भी बताया था। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। आपने उम्मीद है कि घर पे ज़रूर उस पे कार्य किया होगा, लेकिन फिर इस कक्षा में भी हम उसकी चर्चा थोड़ी बहुत करते हैं और हम इस पे कई सारे सवाल जो है वो बनाते हैं। चलिए, मैं पहली संख्या देती हूँ आपको। पहली संख्या दी मैंने आपको 378। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये 378। अब 378 को हमें कैसे लिखना है? हमें लिखना है इसे सैकड़ा में, दहाई, और इकाई। अब आप बताइए, ये है 378, इसमें सैकड़े के स्थान पे क्या होगा, दहाई के स्थान पे क्या होगा और इकाई के स्थान पे क्या होगा? बहुत सही समझा आपने। तो सैकड़े के स्थान पे 3, दहाई के स्थान पे 7 और इकाई के स्थान पे 8। अगर हमें इसका विस्तारित रूप लिखना होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बताओ? बहुत सही। अगर हमें इसे विस्तारित रूप में, आपने तो सही बोला बच्चे, सभी लोग इसको ध्यान से समझें। अगर हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 300। जैसे कि आपने देखा था पिछली कक्षा में, मैं आपको कार्ड के माध्यम से बता रही थी कि हम इसके विस्तारित रूप में लिखेंगे ऐसे 300। फिर 7 कौन से स्थान पे है? 7 जो है दहाई के स्थान पे है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 70। और 8 कौन से स्थान पे है? 8 आपके इकाई के स्थान पे है। तो ये हुआ आपका इसका विस्तारित रूप 370 जोड़ फिर 8। तो ये आपका इसका विस्तारित रूप हो गया। इसी तरीके से हम और संख्याओं पे काम करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या ले लें। आप ही बताइए, कोई भी दूसरी संख्या। 472, ठीक है, 472 हम लेते हैं। 472। यहां पर सैकड़े के स्थान पे क्या है? सैकड़े के स्थान पे है 4। दहाई के स्थान पे क्या है? दहाई के स्थान पे फिर से 7 आ गया। ये बड़े मजे की बात हो गई कि हमारा इस संख्या में भी दहाई के स्थान पे हमने 7 ही ले लिया। और इकाई के स्थान पे क्या है? 2। 472। 400 यानी सैकड़ा, 472, 7 यानी 70 की जगह हुआ यहाँ, और 2 यानी कि इकाई। तो इसका भी हम विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? 400 जोड़ 70 जोड़ 2। बच्चों, ये तो एक तरीका हुआ कि हमने इसका चार्ट बना लिया और हम इस तरीके से कई संख्याओं पे कार्य कर सकते हैं। फिर से कोई एक संख्या लेते हैं। अब हम
56 लेते हैं। 556 ये संख्या मैंने क्यों ली? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बार 5 आ रहा है। 2 बार 5 है लेकिन इसका स्थानीय मान अलग है। इस 5 का मान क्या है? 500। इस 5 का मान 50 और 6 तो हमारा इकाई के स्थान पे है, तो हम सैकड़े के स्थान पे लिखेंगे 5, दहाई के स्थान पे फिर 5 और इकाई के स्थान पे अब हमारा क्या आ जाएगा? 6। इसका विस्तारित रूप क्या होगा? 500 जोड़ 50 जोड़ 6। तो ये हमारा सैकड़ा, दहाई और इकाई के साथ साथ हम कैसे विस्तारित रूप में संख्याओं को लिख सकते हैं, इस पे हमने चर्चा की। अब हम एबेकस यानी कि गिणमाला के माध्यम से मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी और आप उन प्रश्नों के उत्तर भी यहीं पे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको भी यहीं पर हम करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ गिणमाला। ऐसा ही गिणमाला हमने देखा था वहाँ पे, एबेकस जिसे हम कहते हैं। कोई भी संख्या ले लें हम, मान लीजिए 246 लिया हमने। 246 अगर हमने लिया तो 246 में ये इकाई का स्थान हुआ, ये दहाई का और ये सैकड़ा। अब हम उसी तरह से देखेंगे 246, पहले हमने कौन सी संख्या ली है? 246। तो सैकड़े के स्थान पे कितने मोती आ जाएंगे? हमने कितने गोलाकार शेप बनाए? 2, क्योंकि यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 2। इसी तरीके से हम दहाई के स्थान पे क्या है? 4। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 और ये 4। अब इकाई के स्थान पे कितने हैं? इकाई के स्थान पे हैं 6। तो हम इसी तरीके से इस पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इस संख्या को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 4 और 6। समझ में आया बच्चों? ठीक है, मैं जानती थी आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी हम 2-3 क्वेश्चन पे और अभ्यास करेंगे ताकि हमारी समझ और मजबूत बने। तो अब हम दूसरी कोई संख्या लें। दूसरी कोई भी संख्या बताइए। 544। 544, ठीक है, हम इसको लेते हैं। अब इसमें फिर से हमें वैसे ही बनाना है। हमने लिए 3 लाइन खींची, नीचे हमने ब्लॉक्स बनाए। अब 544, तो ये कौन सा स्थान है आपका? सैकड़ा। ये कौन सा है? दहाई। और ये कौन सा है? इकाई। तो सैकड़े में कितने हो गए? सैकड़े के स्थान पे क्या है? 5। 1 2 3 4 5। दहाई के स्थान पे क्या है? 4। 1 2 3 4। इसी तरह से फिर इकाई के स्थान पे 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि 544 में सैकड़े के स्थान पे 5, दहाई के स्थान पे 5 और इकाई के स्थान पर सैकड़े के स्थान पे 5, दहाई के स्थान पे 4 और इकाई के स्थान पे भी 4। इसको हम नीचे इस तरह से लिख सकते हैं 5 4 और 4। अब इस तरीके से अभी तो संख्याओं को आपने गिनमाला में और एबेकस में लगाया। अब हम दूसरी तरह से दूसरा कार्य कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, मैंने कुछ बनाया है, अब आप बताएंगे कि इसमें ये कौन सी संख्या होगी।
सैकड़ा, दहाई और इकाई। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 1 2। अब बच्चों आपको ये संख्या बतानी है कि ये संख्या कौन सी है। बताइए, सैकड़े के स्थान पे क्या है? 3, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे? 3। दहाई के स्थान पे क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो दहाई के स्थान पे क्या है? 6। बहुत बढ़िया। और इकाई के स्थान पे अब हमें क्या दिख रहा है? इकाई के स्थान पे हमें दिख रहा है 2, तो ये संख्या कौन सी हो गई? ये संख्या हुई बेटा 362। अब आपके सामने कभी भी अगर प्रश्न आए जिसमें इस तरीके से एबेकस बना होगा, गिनमाला बना होगा, गिनमाला, तो आप मोतियों की संख्याओं को गिन करके आप उस संख्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, फिर से इसी तरीके से मैं पुनः आपको एक और प्रश्न दे रही हूं। सैकड़ा, दहाई, इकाई, हमेशा ये जरूर लिखना, सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब मान लो लिया आपने 2 5 3, क्या हुआ? अब यहां पर सैकड़े के स्थान पे क्या है बताइए? सैकड़े के स्थान पे है 2। दहाई के स्थान पे क्या है? 5। और इकाई के स्थान पे क्या है? 3। तो ये संख्या कौन सी हो गई? 253। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि हमारे बच्चों की समझ इस पे बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है। अब हम इस पे अभ्यास करते रहेंगे और अभ्यास करते 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 समझ को मजबूत बनाएंगे। अब आगे मैं आपसे कुछ अलग तरह के प्रश्न पूछूंगी। अभी हम देखते हैं अब कौन सा प्रश्न हमारे सामने आता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने 2 संख्याएं लिखूंगी। उन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, हम ये बात करेंगे। मैंने आपके सामने लिखा 145। क्या लिखा है मैंने आपके सामने? 145। और दूसरी संख्या लिखी मैंने 154। 2 संख्या हैं आपके सामने, 145 और 154। अब आप मुझे ये बताइए कि 145 और 154 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? आसान है? चलिए बढ़िया है। आसान इसीलिए है क्योंकि हम पहले से भी ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 1 2 में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। फिर भी हम इसमें, क्योंकि अब हमारी संख्याएं बढ़ गई। कक्षा 1 2 में हम क्या करते थे? इकाई वाली संख्या, दहाई वाली संख्याओं तक बात करते थे। अब यहाँ थोड़ी संख्या बढ़ी है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता। इसमें बड़ा कौन सा है? 154। इसी तरीके से मैं अगला फिर आपको दे रही हूँ। 130, 135। आसान है? बहुत बढ़िया। तो फिर हो गया 135 जो है हमारी बड़ी संख्या है। आगे फिर देखें 345, 340। अब बताइए 345 और 340 में कौन सी संख्या बड़ी है? 345 340 में 345 जो है वो बड़ी संख्या है और 340 जो है वो छोटी संख्या है। अब ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे होती है? हम बच्चों
कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो हमने पढ़ा था उन बातों पे एक बार चर्चा करें कि बढ़ते क्रम क्या होते हैं और घटते क्रम क्या होते हैं। बढ़ते क्रम बच्चों आपको याद होगा, अगर आपने देखा हो, याद हो तो एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ से फिर 9 तक चले गए तो ये संख्या क्या हो रही है, हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब अगर हम 1 और 2 दोनों संख्याएं हमारी होंगी तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है। इसी तरीके से अगर 3 और 5 दोनों संख्याएं होंगी तो हम देखेंगे कि जब हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं तो पांचवी संख्या जो है वो बाद में आ रही है, तो 5 जो है यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या है। इसी तरीके से हम 2 और 8 के बीच में अगर तुलना करें तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 8 2 से बड़ा है क्योंकि ये बाद में आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम। अब हम क्या करेंगे, तो यहां से मान लीजिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इस तरीके से ये हो गया 1। थोड़ा सा हमारा ये जो है ऊपर तक रह गया, थोड़ा सा इसको हम और अच्छा बना ले। ये है 5, 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ हम छोटी से बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं। ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम। और जब हम बड़ी से छोटी संख्या की तरफ जाएंगे तो ये कौन सा क्रम होता है, ये होते हैं घटते क्रम। ये हुआ घटते क्रम। तो हम इसी तरीके से घटते क्रम और बढ़ते क्रम पे जब कार्य करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। अब इसी में मान लीजिए ये तो इकाई वाली संख्याएं थी, अगर यहाँ पर ये 201 होता, अगर यहीं पर ये 302 होता, इसी तरीके से 303, 404, कोई भी संख्या जो बढ़ रही है उसको जब हम इस तरीके से सजाते हैं, इसमें 445 भी हम लिख सकते हैं, इसको हम 456 भी लिख सकते हैं, इसको हम 467 भी लिख सकते हैं, 568 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संख्याएं छोटी से बड़ी हो रही हैं। 201, 302, 201 से बड़ा 302 है, 302 से बड़ा 303, 303 से बड़ा 404, 404 से बड़ा बेटा 445। बहुत सही है तुम लोगों का सोचना। 445 से 456, 456 से 467 और 568 और इस तरीके से मान लीजिए हमने इसको 900 ले लिया सीधे। अब 900 ले लिया, हम यहाँ पर भी कुछ भी इस तरह से ले सकते हैं।
हम इसको मान लीजिए 855 ले लिया हमने, 855 लिया। यहाँ पर हमने 707 ले लिया। यहाँ पर हम चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम पीछे ही लिखेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो क्रम हो वो बड़े से छोटा हो। तो यहाँ पर अगर हमने 665 लिया तो भी ठीक है। हम यहाँ पर अगर 565 लेते हैं तो भी ठीक है। हम यहाँ पे अगर 540 ले लेते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 565 से छोटा होता है 540। फिर हम इसी तरीके से नीचे जाएंगे। 430 लिया हमने, 250 ले लिया हमने, 210 ले लिया हमने। तो हम यहाँ देख रहे हैं संख्याएं ज़रूरी नहीं हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होंगी। संख्याएं कोई भी हो, छोटे से बड़े में अगर हम जाते हैं तो वो बढ़ते क्रम होगा, और जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो वो घटते क्रम हो गया। तो इन बढ़ते क्रम और घटते क्रम की जब हम तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसी में बच्चों आगे मैं कुछ और आपको अभ्यास देती हूँ। उन अभ्यास पे जब हम कार्य करेंगे तो हमारी पकड़ बढ़ते क्रम और घटते क्रम पे और मजबूत होती जाएगी। चलिए हम आगे फिर से बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई संख्या देती हूँ, मान लीजिए मैंने आपको लिखा 325। इसके बाद की 2-3 संख्याएं आपको लिखनी है लगातार वाली। तो बढ़ते क्रम में ये कौन सी संख्या होगी? यहाँ 325 है तो अब आगे हो जाएंगी 326, 327, 328। अब मान लीजिए एक संख्या मैंने दी 450। अब 450 मैंने यहाँ लिखा है और आपको मैंने यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया। रिक्त स्थान में यहाँ पे लिखा है मैंने 453। अब आप बताइए इन दोनों स्थान पे क्या आएगा? हाँ, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे बातचीत कर चुके हैं, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। 450 के बाद यहाँ जैसे आपने देखा 325 के बाद 326, फिर 327, फिर 328 है। वैसे ही जब हम बढ़ते क्रम में यहाँ लिख रहे हैं तो 450 के बाद 451, 452 और फिर 453। तो ये हो गया कि जब हमारे पास लगातार की संख्या ऐसी हो जो लगातार में हो तो हम उसे बढ़ते क्रम में कैसे सजा सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 525, 240, 368। हमारे पास 3 संख्या ऐसी आ गई। अब आपको इसे बढ़ते क्रम में सजाना है तो आप कैसे सजाएंगे? सबसे छोटा बताइए, सोचिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। अब इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है 240। बहुत बढ़िया। और उसके बाद कौन सी संख्या है? 368। बहुत सही। और सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन सी है? 525। तो हमने इसको ऐसे सजा लिया, 240, 368 और फिर 525। तो हम इस तरीके से इसको बढ़ते क्रम में सजा चुके हैं। अब मैं कहूँ कि इन्हीं संख्याओं को आपको घटते क्रम में सजाना है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये कौन सा क्रम हुआ? ये हो गया
बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अब मैंने क्या बोला आपको, इसी को आपको घटते क्रम में सजाना है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 525, 368 और 240। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, ये हमारा हो गया घटते क्रम। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में संख्याएं छोटी से बड़ी होती जाती हैं, जबकि घटते क्रम में संख्याएं बड़ी से छोटी होती जाती हैं। पहला प्रश्न है, क्रम से अगले तीन संख्याएं लिखें। ठीक है, अब वो संख्या कौन सी है मैं दे दूं आपको, 232। ये आपका एक टेबल बना हुआ है, इसी टेबल में आपको करना है 232, 333, 333, 526। इसमें बच्चों आपको क्या करना है, ये जो क्रम है इससे अगली तीन संख्याएं लिखनी है। ठीक है, अब मैं इसी तरह से दूसरा जो आपको प्रश्न दे रही हूं उसमें आपको क्या करना है, क्रम से पिछली, ये पहला प्रश्न था, अब मैं दूसरा प्रश्न आपको दे रही हूं, क्रम से पिछले पिछली संख्याएं लिखें। लिखें। यहां पर अब हम लिख रहे हैं 537, 428, 737। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से कीजिएगा इस प्रश्न को। यहां पर आपको अगला लिखना है, अगला लिखना है मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम। बहुत सही, यहां आपको क्या करना है, पिछली संख्या लिखनी है, यानी कि ये कौन से हो जाएंगे, घटते क्रम। बहुत सही, अब मैंने हिंट दे दिया है आपको, अब आप इनको करके आएंगे और इनके साथ साथ जो आपकी पुस्तक में अभ्यास दिया हुआ है, आपकी पुस्तक के अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी बनाएंगे और बना करके फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप ऐसे ही संख्याओं से खेलते रहें, संख्याओं से गतिविधियां करते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।